नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, आज हम इस पुस्तक का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है दिशा, इतिहास, कला एवं संस्कृति, राजस्थान परीक्षा 2020। ये दिशा 2020 के नाम से भी फेमस है और राजस्थान परीक्षा 2020 दिशा के नाम से भी आपको मिल जाएगी। साथियों, ये जो पुस्तक है साथियों, ये डॉक्टर राजीव जो हैं इन्होंने लिखी है और ये जो इसका 22वां संस्करण है और अभी ऐसे मार्केट में शायद एक नया संस्करण इसका आ गया होगा। उसके अंदर लगभग 25 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आ गए होंगे। इसके अंदर 23 तक के प्रश्न आप सम्मिलित हैं। अब इसमें एक चीज़ आप देख सकते हैं कि आरबीएससी का सार संग्रह इसमें 6 से 10 का भी है। साथियों, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इतिहास, कला और संस्कृति के किस टाइप के प्रश्न इस पुस्तक के अंदर है और ये किस किस प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी हो जाएगी। साथियों पहले तो आप इसका सिलेबस देखिए, जिसमें अनुक्रमणिका में आप देखें तो पहले टॉपिक है पुरातात्विक स्थल। जितने भी पुरातात्विक स्थल है जैसे कालीबंगा, आहड़, बागोर और भी ओजियाना, जितने भी है उन सभी के प्रश्न, पुरातात्विक स्रोत, जनपद एवं प्राचीन नाम, मध्यकालीन इतिहास। अब जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, मेवाड़, कछवा वंश, राठौड़ वंश और अन्य राजवंश। इसके आगे 5 नंबर आप टॉपिक देखिए, मध्यकालीन प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था। ये वाला टॉपिक कई पुस्तकों में हमें नहीं मिलता है और अच्छी पुस्तकें अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें आपको मिल जाएगा। तो ये प्रश्न इसके जो है वो कॉलेज लेक्चरर की भर्ती परीक्षा जो है उसके 3rd पेपर में भी आते हैं और जो 2nd पेपर के अंदर राजस्थान का मैटर रहता है उसमें भी आ जाते हैं। राज्य में ब्रिटिश राज्य अधिपत्य, 1857 की क्रांति, राजनीतिक चेतना, स्वतंत्रता सेनानी, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक एकीकरण। मतलब जितने भी प्रश्न जो PYQ पहले आए हुए हैं इन टॉपिक्स से, वो सारे के सारे साथियों आपको मिल जाएंगे, एक ही जगह मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे पेपर इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, भले वो आरपीएससी की परीक्षा में आया हो और भले वो RSSMB बोर्ड की परीक्षा में आया हो। इसके अलावा और भी कोई, जैसे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो गई और जैसे मान लो किसी की पटवारी की भर्ती होगी, कोई सी भी भर्ती हो गई जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा ली जाती है, उसके सारे के सारे प्रश्न आपको इन परीक्षाओं में मिल जाएंगे। जैसे किसी JN की भर्ती आई, अब मान लो कि नॉर्मल जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसको JN का पेपर से कोई लेना देना नहीं है, पर उसमें भी जीके आता है, तो वहाँ से भी जीके सेम टू सेम उठ सकते हैं। तो आप उनको भी देखिए और भी जो भी पेपर होते हैं उनके सबके जीके लगभग एक से ही रहते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अब आगे इसमें देखिए राजस्थान की कला, इसमें इतिहास के साथ कला भी है। दुर्ग, मंदिर, मस्जिद, महल, ये सारे के सारे। फिर छत्रियाँ, हवेलियाँ, बावड़ियाँ, चित्रकला, हस्तशिल्प, लोक संगीत, लोकगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य, लोक संत संप्रदाय, लोक देवता देवियाँ, मेले महोत्सव, पशु मेले, त्योहार, वेशभूषा, आभूषण, अनुसूचित जाति और जनजाति, सांस्कृतिक रीति रिवाज और कुरीतियाँ, लोक जीवन, भाषा, बोलियाँ और साहित्य, राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ, साहित्य का विकास, जिले, संग्रहालय स्थान, व्यक्तित्व, प्रमुख खिलाड़ी और प्रमुख व्यक्तित्व। साथियों, अब मैं इसके आपको कुछ चैप्टर दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कौन कौन से एग्ज़ाम से किस टाइप के प्रश्न कहाँ कहाँ से उठाए हैं। जैसे आप इसमें देखिए, ये पहला जो है ये राजस्थान के इतिहास का है, पुरातात्विक वाला है। इसमें आप देखिए कि राजस्थान में पुरातात्विक संरक्षण का कार्य सर्वप्रथम किस करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ACL कार्लाइल, ये आप सभी को पता भी है। अब ये LSA का एग्ज़ाम है जो लाइफ स्टॉक असिस्टेंट होता है उसका एग्ज़ाम है, उसमें ये आया। अब आप आगे देख सकते हैं, ये सर्वे ऑफ वर्ग एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, इसका कार्य था RL स्टाइन ने किया। अब ये RAS की परीक्षा 13 में आया हुआ प्रश्न है साथियों। आगे आप देखिए, कालीबंगा के उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे है। अब ये देखो, ये पेपर का जो प्रश्न है ये BSTC 2009 में आया, फिर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया, फिर उसके बाद में आप देखें असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया, फिर लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में भी आया। तो ऐसे प्रश्न देखो साथियों कि भी ये प्रश्न है, जैसे कालीबंगा उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये 4 एग्जाम्स के अंदर एक साथ आया हुआ प्रश्न है। ऐसे ही आगे आप देखें तो सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया, ये स्टेनोग्राफर में आया है। उसके बाद राजस्थान पुलिस में भी आया है और ये इसका उत्तर है कालीबंगा। ऐसे ही आगे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। ये जैसे प्रश्न, अब एक आप ये देखिए, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय, ये तो एक कॉमन प्रश्न है, तो आपको पता है कि ये तो बनना स्वाभाविक है, अलग अलग परीक्षाओं में बन जाएगा।
इसके अलावा जैसे आप देखें इन्होंने एक अच्छी चीज़ ये करी है कि जैसे प्रश्न दे दिया फिर उसकी व्याख्या करी है। अब व्याख्या में आप देखिए कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा की खोज इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइंगो पियो टेसिटोरी ने करी। 51-52 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने इसे पुणे खोजा। इसका उत्खनन 1961-69 में बीबी लाल और बीके थापर एमडी खरे ने किया। तो साथियों ऐसे प्रश्न जो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं और आपको उसको देखना है तो आप इस पुस्तक के साथ जा सकते हैं साथियों। लगभग सभी आप देख सकते हैं। अब जैसे आप देखें ये वन रक्षक के पेपर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है? कालीबंगा से मिली है। तो ऐसे तो देखें तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो अलग अलग परीक्षाओं के इसमें आए हुए हैं और ऐसा नहीं है कि किसी परीक्षा को इन्होंने छोड़ा है। अब तो इसका एक नया एडिशन भी आ गया है। ये वाला जो एडिशन है ये 2023 का एडिशन है और अब इसका 25 का एडिशन लीजिएगा और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है पुस्तक, लगभग 250 रुपये से 300 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी साथियों। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे क्या है कि आपको नई नई जानकारियाँ जो हैं जो हम अभी उपलब्ध करवा रहे हैं वो आपको मिलती रहे। और मतलब आगे भी हम बहुत सारी पुस्तकों का रिव्यू करने वाले हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकों का, जिसका रिव्यू आपके पास हाथों हाथ पहुंच जाए उस हिसाब से आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अब साथियों मैं इसके आपको 1-2 चैप्टर और दिखा देता हूं, जिससे आपको और थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा साथियों कि ये पुस्तक आपको किन किन एग्ज़ाम के लिए पढ़नी चाहिए। वैसे तो साथियों राजस्थान के हिसाब से तो अगर आप देखें तो आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, स्कूल लेक्चरर की कर रहे हो, कॉलेज लेक्चरर की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड टीचर की कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, इसके अलावा जैसे मान लो कोई भी भर्ती परीक्षा, जैसे मान लो कि भी कांस्टेबल की कर रहे हो, आरएएस की कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, तो आपको इस पुस्तक के साथ जाना चाहिए, निसंदेह जाना चाहिए। अब आप इसमें देखिए ये जो वो वंश वाला चैप्टर है, अब इसमें गुर्जर प्रतिहार के जो ये प्रश्न हैं, अवध प्रतिहारों के शासकों में रोहिला दी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भी हरीशचंद्र। ये कोई महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 के अंदर आया है। इसके आगे देखिए मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? रज्जिल से, आप सभी को ही पता है। तो ये आया है सेकंड ग्रेड एसएसटी सेट 2 के अंदर। इसके आगे मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय, ये आया है सेकंड ग्रेड के मैथ्स के अंदर। मतलब जो अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे मैथ के अंदर आया, साइंस से आया, जैसे एसएसटी से आया, इंग्लिश से आया, जो भी प्रश्न आए सब इन्होंने उठा लिए। उसके बाद इन्होंने एक अच्छा काम क्या किया कि भी इनकी इन्होंने व्याख्या करी। अब आप इसमें देखिए कि राजशेखर किसके दरबार में था? तो महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल द्वितीय का महिपाल के दरबारी कवि राजशेखर था। उसके दरबारी कवि राजशेखर ने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विशाल बद्ध भंजिका, हरविलास और भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथ की रचना करी। राजशेखर ने विशाल भंजिका में अपने शिष्य महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक, कपूर मंजरी में महाराष्ट्र चूड़ामणि और बाल भारत में रघु ग्रामणी रघुवंशों का अग्रणी का है। राजशेखर ने बाल भारत नामक नाटक महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि, रघुवंश रूपी मोतियों के मणि के समान आर्यवत का महाराज धीराज का है। साथियों ऐसे मतलब कुछ नई चीज़ें इसके अंदर मुझे भी देखने को मिली है। जैसे नॉर्मल तो ये जैसे किस किस पुस्तक की रचना करी ये ठीक है। अब एक ये लाइन जरूर अपने को मिल चुकी थी कि विशाल भंजिका में उसने महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक का है। अब आगे आप देखें कि महाराष्ट्र में चूड़ामणि और बाल भारत में रघु ग्रामणी रघुवंशियों में अग्रणी का। राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि। अब ये वाले जो हैं इन्होंने व्याख्या करी है और कहाँ से उठाए हैं और उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? आगे साथियों प्रश्न वही बनते हैं जो पेपर में आ चुके होते हैं। जैसे अब ये प्रश्न हो गया तो इसके आगे इसके अंदर जो इसकी व्याख्या है उसके अंदर से प्रश्न बनेगा। सिंपल सा फंड है। अब आप देखिए कि निम्न में से कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक राजवंश से संबंधित नहीं है? तो ये बाकी 3 नागभट्ट, महेंद्रपाल, देवपाल तो है और भरत भट्ट नहीं है, आपको ही पता है। फिर इन्होंने सभी शासक दिए और एक लास्ट का शासक दिया यशपाल। इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर 1036 ईस्वी का लेख मिला जिसमें यशपाल के दान का वर्णन है। इसके पश्चात किसी भी प्रतिहार ने इसका नाम ज्ञात नहीं है। 1093 में आसपास चंद्रदेव गढ़वाल ने प्रतिहारों से कनौज छीनकर उनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं साथियों। मतलब जो पेपर में प्रश्न आया है उसके आगे के जो प्रश्न है वो इस टाइप के बनने की संभावना बन जाती है। अब आप आगे देखें तो किसने 1544 में बीकानेर का पुनःअधिकार रावजयेश सिंह के पुत्र कल्याणमन को दिया? शेरशाह ने दिया साथियों। शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया, वहां का प्रबंध ख्वास खां को संभाला। ये वाला प्रश्न साथियों अभी जो स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा हुई थी उसके फर्स्ट पेपर में आया था। वीरम को मेड़ता और कल्याणमन को बीकानेर सौंपकर वह फिर से राजधानी लौटा।
ऐसे अब जैसे ये प्रश्न आ गया, इसके आगे फिर जो नया प्रश्न बनेगा उस हिसाब से ये प्रश्न बनते रहेंगे साथियों। अब साथियों मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पुस्तक है इसमें एक तो चीज़ है कि भी बहुत शानदार है, आपको सभी पुराने प्रश्न मिल जाएंगे। PYQ अगर राजस्थान के आप ढूंढ रहे हैं, अब जैसे ये वाला टॉपिक आप देख लीजिए, ये एक ज़रूरी टॉपिक है, जैसे मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। इसमें आप देखें कि मारवाड़ की वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही है। सर्वोच्च सिरोपाव था हाथी सिरोपाव। ये पटवारी मुख्य भर्ती परीक्षा 2016 में आया हुआ साथियों। अब साथियों ये प्रश्न जो है, एक तो इसकी व्याख्या पढ़िएगा, इसके बाद में ये प्रश्न आगे भर्ती परीक्षा में आने की संभावना है, ठीक है। क्योंकि ये अभी तक पटवारी की मुख्य परीक्षा 2016 में ही आया है, अभी कुछ दिन बाद ही 2-3 दिन बाद ही पटवारी की भर्ती परीक्षा है, हो सकता है ये रिपीट हो जाए। अब जैसे अगर ये नहीं आया तो आप देख सकते हैं हाथी सिरोपाव, पालकी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव, सादा सिरोपाव, कंठी दुपट्टा सिरोपाव, कड़ा मोटी दुसाला मंदिल, कड़ा और दुसाला सिरोपाव, ये सभी है। अब जैसे ये भी प्रश्न आ सकता है कड़ा और दुसाला सिरोपाव में कितने रुपए दिए जाते थे, अब इसमें 37 रुपए दिए जाते थे साथियों। ऐसे ही साथियों बहुत सारे प्रश्न हैं। जागीर शब्द किस भाषा का है, अब देखें फारसी भाषा का शब्द है। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलने के लिए, मतलब ये मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था का है। अब आप देखें डाबी और जीवनी सामंतों का श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित है, जैसलमेर में। अड़सट्टा क्या है, जो जयपुर राज्य का जयपुर भूमि संबंधी रिकॉर्ड है। ऐसे ही प्रश्न जैसे बहुत सारे हैं जो पुरानी भर्ती परीक्षा में आई है। ये देखिए तलवार बंधाई क्या है, नए जागीरदार की गद्दी निशानी के समय उत्तराधिकार के राज्य में राज्यों के द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकार है। ये RAS प्री के प्रश्न परीक्षा में आया है 2007 के अंदर। पुराने पेपर से लेकर के साथियों 25 तक के जितने भी भर्ती परीक्षा के पेपर हुए सब के सब इसके अंदर आ गए। अब जैसे आप देखें कि निम्न में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधियाँ करी, ये चार्ल्स मेटकॉफ है। अब साथियों मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पुस्तक है आपको किस किस भर्ती परीक्षा और किस किस एग्ज़ाम्स में काम आ जाएगी। साथियों आप जैसे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान का जिसमें अगर आ रहा है मैटर तो आपको ये लेनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, अब आपने पढ़ लिया है तो आपको प्रश्न करने हैं, आप बहुत सारे पेपरों की तरफ जा रहे हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ की तरफ जा रहे हैं, इससे बढ़िया तो मेरे हिसाब से तो ये है कि ये PYQ है दिशा का है 2020, तो आप इसको उठाइए और इसके अंदर बहुत प्रश्न है साथियों, 1000 से भी ज़्यादा प्रश्न है, इसको कर डालिए। इसके अलावा जैसे आप फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड पेपर कॉलेज लेक्चरर और सेकंड पेपर के अंदर राजस्थान का इतिहास, इसके अंदर से आपको काफ़ी कुछ अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा आप RAS की तैयारी कर रहे हैं, SI की तैयारी कर रहे हैं और जैसे पटवारी की अभी जो परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक आगे जो परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और भी बहुत कोई सी भी भर्ती परीक्षा हो जिसमें राजस्थान के प्रश्न आते हो, इसमें सारे के सारे PYQ है साथियों, तो आपको ये सभी एग्जाम्स में काम आएगी निसंदेह साथियों। इसमें से पुराने जो प्रश्न हैं वो रिपीट होने के चांस तो बढ़ ही जाते हैं। इसके साथ में इन्होंने एक नई चीज़ करी है कि उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि उसकी व्याख्या करिए। अब व्याख्या से प्रश्न बनने की संभावना होती है, क्योंकि जो प्रश्न आ चुका है उसका तो 50-50 चांस है कि वो दोबारा आएगा, उसके अलावा जो नया प्रश्न आएगा वो उससे आगे बनेगा। तो आप उस व्याख्या को पढ़िए, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब प्रश्न क्या बनेगा। ऐसे ही साथियों आप हमसे जुड़े रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसे अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आने वाले जो हमारे रिव्यू हैं पुस्तकों के वो आपको मिलते रहें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।